लाटी कहानी की रचयिता प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी है। उन्होंने इस कहानी को पहाड़ी रंग दिया है। काठगोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया या सेनेटोरियम था, जिसका नाम उस समय भवाली से भी अधिक था। वहीं 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने आकर ठहरा हुआ था। उसकी पत्नी का नाम बानो था। उसका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही जोशी के साथ हो गया था। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद ही उन्हें बरसा जाना पड़ा, जहां वह 2 वर्षों तक युद्ध में भटक रहे थे। जब कप्तान 2 साल बाद घर पहुंचे तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। 2 सालों में बानो ने ननदों के ताने सुने, भतीजे के कपड़े धोए, ससुर के हौज बुने। कभी वह सुनती कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है और उसकी सास और चचिया उस पर व्यंग के बाण चलाती रहती। इसी दौरान बानो को क्षय रोग हो जाता है। उसे सेनेटोरियम भेज दिया गया। जैसे ही कप्तान जोशी घर लौटा और उसे बानो की बीमारी का पता लगा, वह सीधा गोठिया सेनेटोरियम जा पहुंचा, जहां प्राइवेट वार्ड में उसकी बीमारी का इलाज चल रहा था। सेनेटोरियम से मृत्यु से पहले निकाल दिया जाता था। बानो को भी दस्त लग गए थे। डॉक्टर आया और उसे देखा तो उसने कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को देते हुए कहा, कल ही ले जाना होगा। यह 2-3 दिन से ज्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा फीका पड़ गया। रात को वह बानो के सामने आया और कहा कि हम कहीं जाना होगा। बानो यह समझ गई थी कि नोटिस मिल गया है। सुबह कप्तान उठा। उसने सोचा बानो की बाथरूम तक गई होगी, लेकिन जब वह नहीं लौटी तो वह भाग कर मरीजों तक गया। डॉक्टर आया, नर्स आई, चौकीदार आए, लेकिन बानो नहीं आई। दूसरे दिन रठीघाट पर उसकी साड़ी मिली। बानो ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शौक में पागल कप्तान साड़ी छाती से चिपकाकर फिरता रहा।